मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चीन में तेजी से फैलने वाला HMPV वायरस अब भारत की टेंशन बढ़ाने लगा है। देश में अब लगातार इसके केस मिलने से हड़कंप मच गया है। जी हां, कर्नाटक के बेंगलुरु के बाद अब गुजरात में HMPV वायरस के मामले सामने आए हैं। जी हां, अहमदाबाद में 2 माह का बच्चा इस चीनी HMPV वायरस से संक्रमित पाया गया। चीन में यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। वहां अस्पतालों में इसके मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। जी हां, दरअसल चीन में बढ़ते मामलों के बीच भारत में सोमवार को ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के 3 मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में 2 और गुजरात में 1। बेंगलुरु में 8 महीने और 3 महीने के 2 बच्चों में इस वायरस की पुष्टि हुई। जी हां, तीसरा मामला अहमदाबाद से सामने आया, जहां 2 महीने के एक बच्चे में HMPV का पता चला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी। जी हां, दिल्ली की इस चुनावी सभर में नेताओं का आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। दिल्ली वालों के लिए यहाँ की राजनीतिक पार्टियां योजनाओं की बौछार लगा दी। जी हां, दिल्ली के लोगों को वोट पाने के लिए यहाँ की राजनीतिक पार्टियां एक के बाद एक खटाखट योजनाओं का ऐलान कर रही है। जी हां, दिल्ली में पहले से ही आम आदमी पार्टी ने कई सारी योजनाओं का ऐलान कर रखी, पर अब कांग्रेस की इस योजना से इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की टेंशन बढ़ने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था। जी हां, बता दें कि महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को महीने के 2100 रुपये देने का वादा किया गया है। जी हां, कांग्रेस ने महिलाओं का वोट बैंक अपने तरफ करने के लिए झारखंड के CM हेमंत सोरेन का फार्मूला कॉपी कर लिया है। देश में झारखंड सरकार महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा पैसे दे रही। महिला सम्मान योजना के तहत लाभुकों को हर महीने सरकार 2500 रुपये दे रही। जी हां, कल 6 जनवरी को हेमंत सरकार ने इस योजना की बढ़ी हुई राशि को महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करने का काम भी शुरू कर दिया। जी हां, ध्यान देने वाली बात यह कि दिल्ली की इस चुनावी माहौल में सोमवार 6 जनवरी को ही कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं के खाते में महीने के 2500 रुपये आने वाले हैं। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को पटना सिविल कोर्ट से सशस्त्र जमानत दे दी गई है, लेकिन पीके ने PR बॉन्ड भरने से मना कर दिया है। जी हां, धरना प्रदर्शन के मामले में सोमवार को पेशी के बाद कोर्ट की ओर से 25,000 का PR बॉन्ड साइन करने के लिए कहा गया, लेकिन प्रशांत किशोर ने सशस्त्र जमानत लेने से इनकार कर दिया है। जी हां, प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। कहा गया है कि युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अगर आवाज उठाना गुनाह है तो जेल जाना मंजूर है। जेल में भी पीके का आमरण अनशन जारी रहेगा। हालांकि प्रशांत किशोर अगर PR बॉन्ड साइन कर देते हैं तो वो जेल जाने से बच जाएंगे। अब देखना होगा कि अंतिम निर्णय वो क्या लेते हैं। उन्हें वकीलों की ओर से समझाया भी जा रहा है। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी की विवादित बयानों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। जी हां, बसपा के पूर्व सांसद दानिश अली को अपमानजनक शब्द कहकर चर्चा में आए बिधूड़ी की कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी पर विवादित बयान की वजह से वो आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। जी हां, इस बीच रमेश बिधूड़ी के घर के मेन गेट पर दिल्ली युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काली पोत दी है। युवा कांग्रेस का कहना है कि नफरती महिला विरोधी रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई तक प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। जी हां, कालकाजी में बीजेपी के एक कार्यक्रम में दिए गए उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी की। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने बीजेपी नेता की आलोचना की है और इसे महिलाओं का अपमान बताया। इसके बाद बिधूड़ी बैकफुट पर आए और अपने बयान के लिए उन्होंने माफी मांगी है। 17वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को फिर से कराने की मांग को लेकर 13 दिसंबर से छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट के चलते बिहार में सियासत भी गर्मा गई है।
वहीं कई नेताओं ने अभ्यर्थियों का समर्थन किया है। कई भोजपुरी स्टार भी इस छात्रों के सपोर्ट में खड़े हो गए। जी हां, फिलहाल भोजपुरी की सुपरस्टार खेसारी लाल यादव लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अभ्यर्थियों का समर्थन कर रहे हैं। अब एक बार फिर खेसारी ने एक पोस्ट में लिखा है कि वो बिहार के उज्जवल भविष्य के साथ है। महाराष्ट्र के चुनाव में लाडली बहन योजना का योगदान बहुत है। इसी की बदौलत सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति की जीत हुई। लेकिन अब इसी योजना पर महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने सवाल खड़े किए हैं। जी हां, कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने कहा कि लाडली बहन योजना से राज्य के कोष पर भार पड़ रहा और इसके कारण कृषि ऋण माफी योजना प्रभावित हो रही। लाडली बहन योजना से राज्य पर सालाना लगभग 46,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान है। इस योजना को एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार ने पिछले साल अगस्त में शुरू किया था, जिसके तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। महाराष्ट्र में 9 दिसंबर को बीड जिले के समाजोग के सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड के बाद से ही जिले में असंतोष फैला हुआ है और सियासी रंग भी देखने को मिल रहा है। जी हां, संतोष देशमुख की हत्या के बाद अब हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। जी हां, इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर एनसीपी-एससी की प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा। साथ ही उन्होंने संतोष देशमुख की मौत के खिलाफ आंदोलन कर रहे सभी जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा पर ध्यान देने की मांग की है। राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों ठंड के कहर के दौर से गुजर है। इसके अलावा पहाड़ों पर भी ताजा बर्फबारी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो रविवार को ताजा बर्फबारी देखने को मिली। इसके अलावा सोमवार को मौसम साफ रहने की बात कही गई है। साथ ही वादियों में कोहरा या फिर शीतलहर को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। जी हां, पिछले कई दिनों से खराब चल रहे मौसम अब लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने 11 जनवरी तक कश्मीर की वादियों में मौसम इसी तरह साफ रहने की बात कही है। इसके अलावा उत्तराखंड की तरफ देखें तो यहाँ पर हल्की बारिश या फिर गरज और चमक के साथ बादल छाए रह सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान सीएम आतिशी ने बीजेपी पर वोट कटवाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट का अधिकार पर घोटाला कर रही, देश के संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही। नई दिल्ली विधानसभा में एक बहुत बड़े स्तर पर एक वोटर स्कैम देश के सामने आया। उन्होंने आगे कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में 15 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 के बीच में 10,000 से ज्यादा वोट बनवाने की एप्लीकेशन आई। सीएम ने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में 29 अक्टूबर 2024 से 2 जनवरी 2025 के बीच में 6,167 एप्लीकेशन वोट कटवाने के लिए दाखिल की गई। इस विधानसभा में 4,283 वोट कटवाने की एप्लीकेशन मात्र 84 लोगों के द्वारा मिली। लेकिन 2 जनवरी को सुनवाई के दौरान इस सब ने किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन देने से इनकार कर दिया। इससे साफ है कि नई दिल्ली विधानसभा में एक बहुत बड़े स्तर पर चुनावी घोटाला किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर दिल्ली के इंडिया गेट का नाम बदलने की मांग की। जी हां, अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीएम मोदी से मांग करते हुए कहा कि इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वारा किया जाए। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि इंडिया गेट को भारत माता द्वारा करने से भारत की इस ऐतिहासिक बिल्डिंग के स्तंभ पर दर्ज हजारों शहीद देशभक्तों के नाम को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्र राजधानी में अवैध रूप से रह रहे 9 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा। इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने सोमवार को एक न्यूज एजेंसी को दी। जी हां, अधिकारी के मुताबिक पुलिस द्वारा चलाए गए सत्यापन अभियान के दौरान उन्हें पकड़ा गया है। पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने बताया कि जनवरी में वापस भेजे गए 9 बांग्लादेशी नागरिकों में वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें जामा मस्जिद और नबी करीम इलाकों में सत्यापन अभियान के दौरान पकड़ा गया था। जी हां, अधिकारी ने बताया कि इनमें मोहम्मद इमाम हुसैन शामिल है जिन्होंने एजेंट को पैसे देकर अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था।
इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।